आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनका ऑरा ऐसा है कि हर कोई इनसे प्रभावित होता है। ये अपनी बातों से, अपनी करनी से लोगों के जीवन में एक सकारात्मक छाप छोड़ते हैं, जिनके लिए पूरा विश्व ही एक मित्र बन जाता है। Let's welcome on our show जो पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड स्पिरिचुअल गाइड स्मिता जेकर जी। स्मिता जी, आपका बेस्ट बडीज के 13th एपिसोड में तहे दिल से स्वागत है। अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। With this, let's begin our journey for today's show with some conversation with you. Sure. स्मिता जी, आप बॉलीवुड जगत में जाना माना चेहरा हैं और सब लोग आपके इतने अच्छे रोल्स हैं बॉलीवुड की हिट मूवीज में। आपको एक्ट्रेस के रूप में तो जानते ही जानते हैं, लेकिन एज अ स्पिरिचुअल पर्सन भी बहुत सारे लोगों को आज जानने को मिलेगा कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि यू आर एन एक्ट्रेस, सो वी वुड लाइक टू नो कि आपकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है ये कब और कैसे शुरू हुई, क्योंकि बॉलीवुड और स्पिरिचुअल दोनों ही अलग अलग हैं, बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है। तो आपका इसके प्रति रुझान कैसे हुआ और कैसे आपने ये जर्नी शुरू की? Actually, in fact, I was into spirituality 1 year before I started my film career also. So I have been into spirituality for the past 30-35 years. And because ये फिल्मी दुनिया आपको मालूम है, because I was in spirituality, मैं इस फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छी तरह से I could adjust myself and make myself very comfortable. वो insecurity, डर कि कल अगर कुछ नहीं हुआ, अगर मेरी फिल्में नहीं चली या किसी ने लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो मेरा क्या होगा, ये वो कभी insecurity मुझे कभी नहीं हुई. So I have started my spiritual career before even I got into films. So but of course in the initial stages I never even declared to anybody that I was into spirituality, because तब almost 35 years ago spirituality के बारे में लोगों को इतनी रुचि नहीं थी. स्पिरिचुअलिटी को लोग बहुत गलत समझते थे. लोगों को लगता था कि अरे बाप रे, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाना पड़ेगा, हमारा इधर क्या होगा, संसार का क्या होगा, हमारे काम का क्या होगा, ये सारी चीजें दिमाग में आती है. सो पीपल हैड वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी. तो मैं कभी किसी को कुछ बोलती नहीं थी. अभी जितने सोशल मीडिया इतना फैला हुआ है और जगह जगह पे, मतलब आज अगर किसी चीज को आपको लोगों के सामने लाना है तो इट्स सोशल मीडिया. तो बिकॉज सोशल मीडिया एक 10 साल से जो एकदम बिल्कुल बूमिंग हैपनिंग हो रहा है, so I thought I should now come out in the open and reach out to people to help them into on this way, on this path. So that's how I started. ठीक है. और ये वैसे भी स्पिरिचुअल का पहले नहीं, मेरे को लगता है आजकल भी अगर हम अपने बच्चों से या किसी से, मतलब मेरे ऐसे ही लगता है कि लोग स्पिरिचुअल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि अपना सब कुछ छोड़कर ही जाना पड़ेगा. साधु संत जो एक टाइम का था ना, वो अभी भी स्टिल माइंड में है, लेकिन आप इसका बिल्कुल एक डिफरेंट वर्जन जो आपके यूट्यूब चैनल से देखने को मिलता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सब लोगों के लिए. True. Rolling on to the next question. In fact, I would suggest to all the viewers to really see my YouTube channel. I have got more than 580, 600 odd videos, all based on this. जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी टिप्स हैं जो आप absorb कर सकें, and you'll be able to lead a proper life. Understanding ठीक ठाक हो जाती है लाइफ के बारे में. तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करिए, तो it will be helpful. जी. So going on to the next question. You are doing a gamut of services which are SOS. So we and our audience would like to know what is SOS. ये SOS क्या है? SOS actually हम use करते हैं save our souls. वो SOS है, मतलब it is like a danger zone. तो मेरा है it is school of spirituality. वो आज की तारीख में वाकई SOS ही है. आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने अंतरात्मा को, अपने सोल को बचाएं. जिस दौर से हम गुजर रहे हैं फिलहाल, ये पैंडेमिक का दौर स्पेशली हमको बहुत कुछ सिखा के गया है.
तो आज आंतरिक जर्नी शुरू करने का समय आ चुका है. It is the need of the hour that we need to look inside. So this is in my school of spirituality. I have got a lot of all these modalities which can help you. अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाएं www.smitajaithar.com, ये वेबसाइट पे जाएं तो आपको उसकी डिटेलिंग मिलेगी. सारा जो कुछ मैं करती हूँ ये क्या है, ये किस तरह से है, so that you will get a full detailed version of what exactly I do. So I've named my spiritual thing, whatever modalities I do, as School of Spirituality. इसके अंदर सारी modalities हैं. जो SOS है के लिए एक्चुअली. अच्छा अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये तो जान के मतलब कि और बातें करके और भी जानने का इच्छा पैदा होगी. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इससे जुड़े और इसको देखें तो और भी ज्यादा इच्छा पैदा होगी. आज के टाइम में हम लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम में तो उलझे ही रहते हैं, जूझते ही रहते हैं. और प्रॉब्लम भी क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, इंसानी जीवन में तो आती रहती है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो. लेकिन हम लोग क्या सॉल्यूशन के लिए तुरंत हमें चाहिए कि अभी प्रॉब्लम आई है, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए हमें. मतलब कि कोई ऐसे जादू की छड़ी आ जाए, कहीं से कोई ऐसा बंदा मिल जाए या भगवान के रूप में कोई खड़ा हो जाए जो हमें बोले कि इसका ये सॉल्यूशन है या इस प्रॉब्लम से ऐसे निकल सकते हैं, या हमें गाइड कर दे कहीं पर भी हम फंसे हैं. आपके पास भी लोग जरूर आते होंगे अपने प्रॉब्लम्स को लेके, क्वेश्चंस उनके जवाब जानने के लिए. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये हेवन आंसर्स क्या है और ये सेशन आप कैसे करते हैं? हेवन आंसर्स एक मेरी ऐसी मोडालिटी है. सी आपको जब भी कोई भी मुसीबत आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, जिसका जवाब आपको तुरंत चाहिए होता है. लोगों को पेशेंस है नहीं ना. ये हुआ, अभी इसका समस्या का मेरे को हल बताओ. इस मोड पे होते हैं लोग ज्यादातर. तो क्या होता है, आई टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम यू. सपोज आपकी कोई समस्या है तो पूरी डिटेल में आपका पिक्चर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, where you were born, all those details which my team gives you, which will be guided accordingly, and I need a proper questionnaire from you. तो रात को ये मेडिटेशन जब मैं करती हूँ तो रात को मैं क्या बोलती हूँ मुझे समझ में नहीं, मुझे याद भी नहीं रहता है. तो आई हैव टू टेल माय टीम, जो अभिषेक को आप जानती हैं, तो अभिषेक को he is on hold. I tell him that today I'll meditate and I'll get the answers for this person's problems. So he has to record the entire session because I don't have no memory of it at all. वो जवाब आते जाते हैं फटाफट. कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आते हैं जो मैं एस्ट्रोलॉजी से दूर तक मेरा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है. मैं बिल्कुल नहीं एस्ट्रोलॉजी को जानती हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखती हूँ. फिर भी जब डाउनलोड आते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आते हैं, ये सारे को जवाब आते हैं, इनका हल आता है जो कि हवन के स्वरूप में होता है. तो अगर कोई भी समस्या हो आपकी तो उस प्रकार का स्पेशलाइज्ड हवन हम करवाते हैं आपसे. इट कैन बी वर्चुअल, इट कैन बी इन पर्सन ऑल्सो. सो आई हैव माई ओन पंडित जिनको मैं बोलती हूँ कि इनके लिए ये हवन करना है, ये स्पेशलाइजेशन है हवन का. अभी सोच लीजिए, ये अभिलक्ष को अभी सक्सेस चाहिए, सपोज मेरे पास है कि इसको सक्सेस, ये जो उसने करियर चूज किया है इसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं. तो आई विल मेडिटेट एंड टेल यू व्हाट इट इज. और अगर कहीं ऐसा ग्रह हो, कहीं ऐसा हो चार्ट में कि कहीं छोटी सी रुकावट आती है, तो वी कैन डू अ सक्सेस हवन फॉर हिम. ओके, सो इट इज हवन बेस्ड. सो इट इज अ सक्सेस हवन व्हिच आई टेल माय पंडित्स कि इस लड़के के लिए ये हवन कर दीजिए. तो जब आप ये करते हैं हवन, तो इसमें कैसे, मतलब कि कैसे एक पर्टिकुलर टाइम इसके लिए चूज करते हैं या मोस्ट ऑफन हवन्स आर फॉर 2 days. पहले दिन 5 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे. ज्यादातर हवन इतना इलैबोरेट होता है और इतना प्रोफेशनली होता है वो हवन, तो ज्यादातर 2 दिन होते हैं. तो आपको वर्चुअली करेंगे तो इसी तरह से हम जैसे आज कर रहे हैं वैसे. ऐसा भी नहीं है जरूरी कि आपको 5 घंटे उधर बैठना ही है. बैठ सकते हैं आप,
बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इस लड़के को ऑल थ्रू आउट बैठना है 2 दिन के लिए. यू आर मोस्ट वेलकम टू सिट, लेकिन वो हवन चलता रहेगा. बाकी के सवाल जो है उसके जवाब आते रहेंगे. तो ये सारा जो है मेरा डीप मेडिटेटिव प्रोसेस है. और मुझे कुछ भी याद नहीं होता, इसके लिए अभिषेक हैज टू सिट एंड रिकॉर्ड इट. फिर वो मुझे मेल भेजता है, इसका जवाब मैडम आपने ये बोला था, इसमें ये बोला था, ये बोला था. मुझे आप पूछेंगे कि इसका क्या है, आई डोंट नो, आई हैव नो मेमोरी ऑफ इट. दैट इज द फन ऑफ इट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर हवन. करीबन 1 घंटे के लिए वो स्थिति में मैं होती हूँ, फिर आई कम बैक टू नॉर्मल. जी. तो इसको करते हुए आप कोई चैलेंज फेस करती हैं मैम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. चैलेंज का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. बिकॉज इट जस्ट हैपेंस, दिस जस्ट हैपेंस. आई जस्ट हैव टू मेडिटेट. और वैसे भी मेरी साधना बहुत चलती रहती है. मेरा सुबह का टाइम, मेरा मेडिटेशन, मैं चक्र ध्यान, मैं हवन, एवरी डे इट इज देयर, एवरी डे. तो मेरी साधना वैसे, बिकॉज अदरवाइज आई कांट रीच दिस स्टेज. जी. या सो वो साधना ये आई डोंट नो ऊपर वाले की कृपा है या कुछ, ये अचानक से शुरू हो गया. जी. अचानक से शुरू हो गया. तो मैंने पहले अपने ही लोगों को ट्राई किया, ऐसे ये हो क्या रहा है, लेट्स चेक ये करेक्ट है कि नहीं. एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जब आते हैं तो मैंने एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से पूछा कि ये करेक्ट है क्या, यू नो, ये कैसे आता है मुझे. सो देन आई मीन इट वाज मेरा प्रयास. मैंने इसको ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर 3-4 महीने से. मैंने इसको टेस्टिंग की. फिर मैंने कहा कि ओके, आई एम रेडी नाउ टू फेस द पब्लिक. दैट्स हाउ इट हैपेंड. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. आगे बढ़ते हुए, फॉर मी एंड माय टीनेजर्स ऑफ द सेम एज, we find difficult to meditate, or we don't pay attention or give importance to it. I had to listen from a mother to do meditation for increasing the concentration, but I really find it difficult to meditate, you know, to take out some time and then to meditate for 30 minutes or 1 hour. So I would like to know from you about your Meditate With Me program. What is it and how it's helpful? Okay. So this question is actually divided in 2 parts. One is I will tell you what the youth can do to connect with meditation. So meditation, ये word ही इतना heavy है ना, बच्चों को meditation बोलो तो बोले प्लीज हम भाग जाते हैं. जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. मैं आपको ये वर्ड ही यूज नहीं करने दूंगी. मैं बच्चों को, यूथ को, टीनेजर्स को एक ही चीज बोलूंगी कि पहले तो सवाल मेरा ये होगा कि आप कौन सी देवी या कौन सी ईश्वरी दैविक शक्ति को मानते हैं. तुम मुझे बताओ अभिलाष की कौन सी दैविक शक्ति को तुम मानते हो? दैविक शक्ति जैसे भगवान, कौन से भगवान को या ईश्वर को तुम मानते हो? जब मैं छोटा था दादी मुझे बांका बुलाती हैं, अभी भी बांका बुलाती हैं. तो मेरा मोस्टली मेरा कृष्णा जी से ज्यादा है. परफेक्ट, वेरी गुड. ओके, नाउ यू हैव कृष्णा का फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो सिर्फ एनर्जी में मानते हैं, एक डिवाइन लाइट में मानते हैं, एक सोर्स में मानते हैं, कोई फॉर्म नहीं होता उनके पास. ठीक है, तो चाहे आप डिवाइन लाइट को माने, चाहे आप किसी फॉर्म को माने, मेरा एक ही आपको बोलना है कि इनको आप दोस्त बनाइए और उनके साथ हमेशा बातचीत करते रहिए. बस मेडिटेशन ऐसे हाथ पकड़ के 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कुछ करो, डोंट डू एनीथिंग. जस्ट टॉक टू योर डिविनिटी 24/7. जैसे तुम्हारा यार है, कृष्णा भी यार. ओके जी. हाँ, ही इज नॉट कृष्णा बापरे मंदिर, ऐसे नहीं. कृष्णा को जैसे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो ना, वैसे सुबह उठ के तुम कैसे फ्रेंड्स को एक थपा के है हाय हाय हाउ आर यू, इसी तरह कृष्णा को भी बोलना है. जी. व्हेन यू ईटिंग समथिंग, आस्क हिम, चल टेस्ट कर, बता मुझे ठीक है कि नहीं, मैं खाऊं कि नहीं, बोलो तीखा है क्या है, खाओ, पहले तुम खाओ फिर मैं दिखाओ. इस तरह से कॉन्वर्सेशन होना चाहिए. इतना ही आपको यंगस्टर्स को करना है. आपको गाइडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर से मिलती जाएगी. फॉरगेट द वर्ड मेडिटेशन. दिस इज नॉट मेडिटेशन. ये तो आप फ्रेंड के साथ जैसे बातें करते हैं,
ये मेडिटेशन है नहीं, सिंपल है. इज इट सिंपल? टेल मी. वो पूछ रहे हैं. जी पार्डन. इज इट सिंपल? ये ज्यादा सिंपल है. ये जी ये ज्यादा सिंपल है ये. मम्मी का क्या जी मम्मी का क्या, मम्मी बोलती है 1 घंटा बैठ जा यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए. तुम कहीं पे मत बैठो, तुम कुछ भी मत करो, जस्ट कॉन्वर्स विथ योर डिवाइन एनर्जी, दैट्स ऑल. जी दैट्स ऑल. उसके लिए तुम नहाए हो, तुम क्या हो, कुछ उसका कुछ संबंध ही नहीं. जी 24/7 यू जस्ट टॉक टू एज इफ इज योर फ्रेंड. यार क्या करते हो यार तुम, क्या कैसे तुम लोग बोलते हो बच्चे, इसी तरह से सेम इसी तरह से बोलना है आपको बस. जी. नाउ कमिंग टू MWM. MWM का लॉन्ग फॉर्म इज मेडिटेट विथ मी. ये मेरा 70 सेशंस का एक प्रोग्राम होता है. 70 सेशंस. सो हर वीक हाफ एन आवर दिस सेशन गोज ऑन, ऐसे ही ऑन Zoom. ओके, एवरी वीक, वंस अ वीक. ओके, ऐसे 70 सेशन होते, तो ऑलमोस्ट ओवर अ ईयर, 1.5 साल तक चलता रहता है. अभी मेडिटेट विथ मी का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेट मेरे साथ करें. जब आप ये बोलते हैं मेडिटेट विथ मी, यू आर मेडिटेटिंग विथ योरसेल्फ. आपका अपने आप के साथ परिचय होना, ये है मेडिटेट विथ मी. अलग अलग किस्म के मेडिटेशन फॉर्म्स हैं जो ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ देम आर नॉट देयर एनीवेयर ऑन द नेट. मेरे अपने हैं, मेरे मास्टर्स से, मेरे गुरुओं से जो मुझे मिले हैं, अब कुछ पढ़ के मैंने फॉर्मुलेट किए हैं, वो है मेडिटेशंस. वो सारे मेडिटेशन विद द इंटरेस्टिंग वंस, नॉट कि आप बैठो जाप करते जाओ, उस तरह का नहीं. द वेरी इंटरेस्टिंग मेडिटेशंस. So what I do meditate means I start your journey inside. आप अपने आप की खोज में चले जाएंगे. आपकी मुलाकात दुनिया भर के लोगों के साथ होती है, लेकिन अपने आप के साथ आपकी मुलाकात नहीं होती कभी. So it is just meeting yourself. मेरे मुझसे परिचय. That is what is meditate with me. वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. अगर इसकी डिटेल सारी की सारी आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगी. और वेबसाइट पे इट्स यूजर फ्रेंडली वेबसाइट. इट हैज गॉट द टेलीफोन नंबर. वो फोन नंबर क्लिक करेंगे तो आपको सारा, ऐसा नहीं है कि ये नंबर क्लिक करो तो डायल 1 फॉर इंग्लिश, डायल 2 फॉर हिंदी, डायल, जिस तरह के होते हैं कॉल सेंटर वाले, इस तरह के ये फोन नहीं है. विल बी अटेंडेड टू इमीडिएटली. जी, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन है. और मैम, आपने जो इतना अच्छे तरीके से और इतने सिंपलर वे में आपने एक्सप्लेन किया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि कोई इतना आसानी से स्पिरिचुअलिज्म को भी एक्सप्लेन कर सकता है, कि खुद के साथ कनेक्टिविटी इतना इंटरेस्टिंग वे में, इससे बोरियत नहीं होती है, जिससे ना सुन के और लगता है कि आपसे और सुने इसके बारे में. मेरे गुरु, मेरे मास्टर मैत्रेय दादाश्री जी, तो हमारा आश्रम है करजत में, और हमारे मास्टर है मैत्रेय दादाश्री जी. वो हमेशा ये बोलते रहते हैं, वो उनका स्टेटमेंट है, वो हमेशा बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी इज सिंपलर देन द वर्ड सिंपल. ये इसका हमने इतना बड़ा बवंडर करके रखा है, उसको खामखा बहुत बड़ा ऐसे करके अपने माइंड में, ओह माय गॉड, माइंड, इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज सो सिंपल. लगता है इतना सिंपल है, एंड जो कि इतना सिंपल है, लोग हेजिटेट करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे लोगों के दिमाग में. जी, बहुत बिल्कुल. आपसे बात करके आज यही महसूस मुझे हुआ है कि बहुत ही सिंपलर है. और आपने जितने अच्छे तरीके से टीनेजर के लिए जो एग्जांपल दिया है ना आपने, वो तो मार्वलस है मैम, बिल्कुल मार्वलस है. उतने अच्छे तरीके से मैं तो इसको बैठ जाओ, ओम कर ले, थोड़ी सी कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. कृष्णा को बोलो, अगर मुझे ओम करना है ना, तुम भी बैठो मेरे साथ ओम करने के लिए. देखो चेहरे की खुशी बता रही है उसकी कि आपने कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको. बहुत ही बढ़िया. इस आगे रोल ऑन होने से पहले मैम, कुछ फेसबुक पे जो हमारे आपके फैंस जुड़े हैं, उनके कुछ वो ले लेते हैं. उन्होंने स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत जी जुड़े हैं, उन्होंने, और मीनाक्षी गुप्ता जी जुड़ी हैं, जो कह रही है कि कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है.
सुरेश चौधरी जी जुड़े हैं, रेखा नायर जी आपको वेलकम कर रही हैं, चित्रा गुप्ता भी जी बोल रही हैं बहुत ही नाइस प्रोग्राम, आशीष जी बोल रही हैं वेलकम, वंडरफुल कन्वर्सेशन। चित्रा गुप्ता जी कह रही हैं कि इंटरनल ट्रैवल इज कंपलसरी, स्मिता जी इज राइट, ये है। और मीनाक्षी वर्मा जी बोल रही हैं वंडरफुल टॉक, अभय कपूर जी बोल रहे हैं कि लवली कन्वर्सेशन, डॉक्टर अनीता राठी जी बोल रही हैं कि वेरी नाइस, वंदना खुराना जी बोल रही हैं वंडरफुल कन्वर्सेशन एंड ग्रेट गोइंग, निधि धवन जी बोल रही हैं कि टोटली एग्री, गॉड लविंग नॉट गॉड फियरिंग, आपकी बात से वो सहमत हैं। और वंदना खुराना जी बोल रही हैं कि नोइंग योरसेल्फ, जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि खुद को जानना बहुत जरूरी है। कविता अरोड़ा जी बोल रही हैं कि मेडिटेशन सिंप्लीफाइड, आपने आज मेडिटेशन को सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर दिया है। और सीताराम साहू जी बोल रहे हैं कि वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, निर्मल छत्रपुर से बोल रहे हैं वो आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्मिता जी आप ग्लैमरस वर्ल्ड से हैं, कनेक्टेड हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड हैं, तो आप स्मिता जी को कहाँ पाती हैं? मेरा मतलब है कि वी वांट टू नो यू स्मिता जी एज अ पर्सन। See, as a person, when I'm doing film work, I'm completely engrossed in that work. मैं कोई भी काम, ये कम है, ये बड़ा, ऐसा नहीं है। कोई भी काम हम मन से करें, that is meditation. Work is worship. जी जी। तो मैं पूरी तरह से उधर डूबी हुई होती हूँ, मैं वो रोल पूरी तरह से निभाती हूँ। आई एम जस्ट कंप्लीटली इन दैट रोल। आई डोंट डिस्क्रिमिनेट कि ओ अभी मेरा स्पिरिचुअल वो है, ये है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। So that is why I keep telling people that if I can do it being in the film line, anybody else can do it. हर कोई कर सकता है। ये चकाचौंध की जो जिंदगी है, इसमें अगर मैं स्पिरिचुअलिटी को ढूंढती हूँ या मिलता है मुझे, तो why not in our रोज डेली लाइफ, राइट? मैं ऐसे डिवाइड नहीं करती हूँ किसी चीज के लिए। एक्टिंग इज माई जॉब। जैसे कोई सीईओ है किसी कंपनी का, कोई प्यून है किसी कंपनी का, घर के कोई लोग हैं, हम सभी हर एक रोल्स निभाते रहते हैं ना। तो जब आप ऑफिस जाएंगी या अभी एक इंटरव्यू ले रही हैं, तो पूरी तरह से इंटरव्यू में हैं। जी। हाँ, जैसे मैं भी अभी पूरी तरह से इंटरव्यू में हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगी ओ बाप रे अभी इंटरव्यू में इतना सारा बोल रही हूँ तो फिर मेरे मेडिटेशन का, ये सारी बातें नहीं आती है दिमाग में। So when I'm shooting, I'm completely in that shooting. वो मेरा जॉब है, आपका जॉब अलग है, मेरा जॉब अलग है। जॉब इज जॉब। So being in the, in fact मुझे ये जो spirituality जो है, because मैं अपने आप को समझती गई, when you understand yourself, you understand the other. तो अपने आप को ही पहचानते नहीं है, इसलिए हमको सामने वाले को पहचानने में दिक्कत होती है, इसलिए there are conflicts, इसलिए there are differences of opinion. तो ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं हुई। मैं समझती हूँ इनका क्या प्रॉब्लम होगा। I don't get upset. It doesn't bother me, doesn't worry me. मुझे समझ में आता है, तो मैं अपने आप को जानती हूँ। जो इमोशंस मेरे अंदर है, वही सेम इमोशन सामने वाले के अंदर है। उनकी सिचुएशन अलग होगी, मेरी सिचुएशन अलग है, लेकिन इमोशन तो सेम है ना। जी आप एक चीज से हर्ट हो जाएंगी, मैं किसी और चीज से हर्ट हो जाऊंगी, लेकिन हर्ट इज देयर ना कॉमन। तो इंसान हम सभी एक ही हैं, सब एक ही चीज एक्सपीरियंस करते हैं इमोशनली। If I understand myself, I can understand the other very well. इसका आपको उपयोग, भले आप फिल्मी दुनिया में हो, मीडिया में हो, आप कोई भी जॉब करती हो, इसका आपको उपयोग हर जॉब में, हर लेवल पे हो जाएगा। मतलब कि आप इजीली डिस्कनेक्ट कर पाती हैं अपने, जब आप एक्टिंग में नहीं कर रही हैं या उसमें बिजी नहीं है अपने शूट्स में, तो एज अ नॉर्मल पर्सन मतलब कि आप फिर उसकी प्रॉब्लम्स वहीं छोड़ आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है या आपके साथ जा रही हैं। एब्सोल्युटली। कोई कॉर्पोरेट का बनना हो, सपोज कोई एमडी हो, सीईओ हो, वो अपनी प्रॉब्लम घर पे लेके आ जाएगा तो घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। जी। हर एक को अपना काम जो करते हैं, वो उसको काम ऑफिस में, ऑफिस का काम बंद हो गया, खलास, ओवर। देन यू आर इन अनदर रोल। जी। देन यू आर इन अनदर रोल।
I'm a mother, I'm a wife, I'm a daughter, I'm a daughter-in-law, I'm an actress, and I'm a spiritual guide. तो हम सभी लोग, मैं अकेली नहीं हूँ, मैंने कुछ सूट नहीं मारा, आप भी वही करती है मैम। हम सभी वही, हम सभी वही। फर्क इतना है कि आई एम डूइंग इट विद अवेयरनेस, यू ऑल आर नॉट डूइंग विद अवेयरनेस। जी बिल्कुल सही कहा आपने ये। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी हम सभी अलग अलग रोल्स, हर वक्त पे, हर वक्त, एवरी टाइम वी आर परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स। बिल्कुल सही कहा। आई एम अवेयर ऑफ इट, आप अवेयरनेस में नहीं है, बिकॉज आप अपने आप को जानती नहीं ना अभी तक। तो यही जो जर्नी है, जो अपने आप को जानने की जर्नी है, इससे आपको हर चीज और आसानी से क्लियर हो जाएगी। जी, तो I have read many quotes stating that the lessons which are taught by life or which we learn through a life experience as we progress are not mentioned in any book or any lessons that we learn in school. Correct. So I would like to know what are lessons of life that spirituality teaches us. Yeah, unfortunately हमारी कोई भी स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज हमको अपने बारे में सिखाती नहीं है। जैसे हमारे अंदर 7 चक्रास हैं, लेकिन आपकी बॉडी डाइसेक्ट की जाएगी तो वहां पे 7 एनर्जी सेंटर्स, चक्रास नहीं मिलेंगे, लेकिन वो है। इट इज प्रूव्ड, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, he was born with these 7 energy centers, whether you believe it or not, they are there. जी। अभी मैं जब पूछती हूँ लोगों को, अभी भी ये जो प्रोग्राम देखने वाले होते हैं, चक्रास के बारे में कितनी जानकारी है आपको? बहुत कम लोगों सुना है, पढ़ा है, इंटरनेट में थोड़ा बहुत ऐसा होगा एट द मोस्ट। जी, हमारे नाडीज हैं, ग्रंथीज हैं, चक्रास हैं, कितना सारा कुछ है। कहाँ जानते हैं हम? तो ये आपको सिखाता ही नहीं है कोई स्कूल। प्रॉब्लम उधर ही है। दुनिया भर की चीजें आपको मालूम है, हमारी चीजें आपको हमारा मिल्की वे, गैलेक्सीज, ऐसे हजारों मिल्की वे गैलेक्सीज है, सब जानते हैं। पाताल की सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं बताता। Isn't that an irony? जी बिल्कुल सही कहा। तो वही जो है, वही these are the lessons of life that you have to learn. ये lessons तो पढ़ाएगा कोई टीचर, हिस्ट्री टीचर, साइंस टीचर, मैथ टीचर, वो सब आपको पढ़ाएगा। ये कौन पढ़ाएगा आपको? आप कौन है? Who are you? इस धरती पर जन्म हमने क्यों लिया है? ऐसे ईश्वर को मजा आया इसलिए बता दिया। It's not like that, right? To understand this in a deep way, you're not here just to have fun. There's a big purpose of your being a human being. वो कब पता चलेगा आपको? कब इसकी खोज करना शुरू करेंगे आप? That is what is life, and these lessons of life you will not learn anywhere. जैसे मेरे मास्टर दादाश्री जी हमेशा कहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं शादी करो। He will insist on शादी। शादी करने के बाद में जो आप सीखते हैं, वो आपको कहीं नहीं सीखते। बिल्कुल सही। शादी के बाद में एडजस्टमेंट, शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग कितना सारा होता है। ये आपको किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। ये आपको शादी करने के बाद ही समझ में आएगा क्या होता है। बच्चे पैदा करना क्या होता है, बच्चों को संस्कार दिलाना क्या होता है, कितना सारा। Isn't it? जी बिल्कुल सही। So these are the lessons of life that we need to learn, we need to understand, and that marg, ये जो मार्ग है, that is called spirituality. जी बहुत ही कुछ जानने को मिल रहा है आपसे, और वो भी बहुत सिंपल वे में। आगे बढ़ते हुए स्मिता जी, आप ग्लैमरस वर्ल्ड में हैं और बहुत ही बिजी लाइफ है, आपके फैंस भी बहुत हैं, और जो आपसे बात करना चाहते होंगे, जुड़ना चाहते होंगे, लेकिन हमें जरिया नहीं मिलता बहुत बार कि कैसे अपनी बात कह सके, या कोई आपको ये बोलना चाहे कि आपका वो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया पे तो है, लेकिन अगर फॉर्मली फेस टू फेस बात करनी हो या फोन पे बात करनी हो तो कैसे? तो
तो मेरा आपसे यही है कि क्या आप हमें आपसे कांटेक्ट बनाने का जरिया दे सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट नो टू सी गेट। आई मीन योगिता जी, मेरा पर्सनल नंबर तो मैं किसी को भी नहीं देती हूँ, आई मीन ये नहीं दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। लेकिन मैं आई एम ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरी वेबसाइट है, सब कुछ है, और मेरे वेबसाइट पे नंबर्स है, सब है जहाँ पे आप मेरे तक मुझ तक पहुंच सकते हैं। एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अटेंड टू एवरी कॉल। वी ऐसे नहीं है कि वेबसाइट बना के रखिए, फोन करो 10 बार फोन करो कोई उठाता नहीं। ये मैंने ये पहले बोला है मेरी टीम को, आई सेड आई डोंट वांट दिस, बिकॉज मैं बहुत पहले कभी कुछ चाहिए हो तो हम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार बंदे को कितनी बार फोन करो, ये फोन पे कोई इधर फोन उठाता नहीं। आई सेड आई डोंट वांट फोन अटेंड होना ही चाहिए हर किसी बंदे। So you go on any of my platforms, you will get a number, you can dial that number. मुझ तक पहुंच सकते हैं। YouTube पे आप मैसेज रख सकते हैं, Facebook पे मैसेज रख सकते हैं, कितना जरिया है। किसी को अगर किसी के पास पहुंचना है तो आज सोशल मीडिया ऐसा जरिया है, आप किसी को भी कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे कांटेक्ट किया, जी जी बिल्कुल, यू आर इन इंडोनेशिया, आई एम इन मुंबई, जी आज हो रहा है ना ये, तो बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए ही हो रहा है ना। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपको अगर किसी ने पूछा तो आपके पास जो नंबर है वो नंबर आप दे सकते हैं कि इनको कांटेक्ट करो, हो जाएगा स्मिता जी का काम। ठीक है जी जरूर। ओके। Every human being in their life go through some problems, sufferings, challenges. So how can we overcome our sufferings? हम अपने दुखों से या परेशानियों से कैसे जूझें? Okay, so first let me tell you what is pain and what is suffering. Abhilaksh, can you tell me what is pain and what is suffering? What's the difference between pain and suffering? I think अगर हम पेन की बात करें, पेन तो हमें बहुत सारी चीजों से मिल सकता है। पेन हमें पेन इनर पेन भी मिल सकता है, और हमें पेन बाहर से मिल सकता है कि कोई चोट लगी उससे पेन, या हमारी फीलिंग्स हर्ट हुई और वो वाली पेन। तो सफरिंग क्या है? Okay, let me explain to you. I don't want to put you on a spot. I'll explain to you. तुम लोग बच्चे हो तो शायद यहाँ पे गौर में क्या होगा। पेन इज बॉडीली रिलेटेड। सर दर्द है, पेट दर्द है, दवाई खाओ पेन खत्म हो जाता है। कहीं लगा, कट हुआ, हार्ट सर्जरी हुई, डॉक्टर के पास जाओ, वो सब करके खत्म हो जाता है। सफरिंग इज मेंटल एंड यू चूज टू सफर। You can choose not to suffer. ये आपके हाथ में है। सफरिंग आपके हाथ में है। पेन है तो है, दवा करो, ये करो, कुछ भी whatever, वो मिट जाएगा। सफरिंग इज योर ओन क्रिएटेड थिंग। जी। प्रॉब्लम्स जो है, हमको इतनी आदत हो गई है वो प्रॉब्लम्स को गले से लगाने के लिए, वेरी ऑनेस्टली उसी प्रॉब्लम को हम बार 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 रिपीट करते जाते हैं। मेरा हर एक से जो भी ये व्यू करता है उनका एक ही मुझे कहना है कि प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फलाना फलाना। गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम मोड, कम इन द सॉल्यूशन मोड। मुझे इसका सॉल्यूशन दे दो। कल उठ के अभिलाष उनको कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम को बड़ा मत करो, और वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में बड़ा हो जाता है। असल में प्रॉब्लम बहुत छोटा है, लेकिन आप उसको घसीटते रहते हैं, वो बड़ा बलून हो जाता है वो दिमाग में। नाउ यू कैन टेल योर डियर फ्रेंड कृष्णा, तुम्ही ने क्रिएट किया है, अभी हम गेटिंग आउट ऑफ इट, ये तुम्हारा हेडेक है, मुझे सॉल्यूशन बताओ बस। जी। ये सिंपल तरीके हैं अपने पास, हम क्यों उसको इस्तेमाल नहीं करते? गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम मोड एंड गो टू द सॉल्यूशन मोड। सॉल्यूशन बनाओ। जी जी बिल्कुल सही कहा कि सॉल्यूशन पे ही फोकस करना चाहिए, तभी प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही है कि हम प्रॉब्लम्स को खुद ही बड़ा कर लेते हैं, राई का पहाड़ बनाना।
यस, ऐसा कोई भी ताला नहीं बना जिसकी चाबी नहीं है। जी जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन चलिए श्रद्धा आगे। होनी चाहिए, श्रद्धा हाँ होनी चाहिए। ये अगर डाउट आ जाएगा आपके मन में, कृष्णा को मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने को आएगा क्या? हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है, समस्या वहां है। बिल्कुल सही कहा आपने कि समस्या वहां है कि भगवान आएगा क्या नहीं आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमको लगता स्मिता है जी। हमारा प्रॉब्लम, our problem, such a big problem, and we start doubting the divine energy ki Krishna, will you know my problem? जी So very और simple. Spirituality is, I'm telling you, as Dadashi ji, my Guruji says, Maitreya Dadashi ji, spirituality is simpler than the word simple. बड़े सिंपल सिंपल तरीके होते हैं, लेकिन अपनाना, अपनाइए, करिए, फिर बात बनेगी। वरना मैं बोलती जाऊंगी इतना सिंपल है, लोग बोलेंगे अरे क्या ऐसे थोड़ी डिवाइन, यू नो, पीपल थिंक ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे करके देखो, देखो क्या होता है। जी जी बिल्कुल सही है। या करना ही तो मुश्किल है स्मिता जी। वही, इसमें तो करना भी नहीं है कुछ भी। आप डिवाइन के साथ अंदर अंदर बात नहीं कर सकते, करना क्या है? कुछ पकाना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। What do you have to do? You don't have to. नहीं अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे, मैं बहुत बार ऐसे, मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ, पर बहुत बार ऐसे होता है कि ईश्वर के साथ बैठी हूँ, बात भी कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं ये ध्यान आ जाता है कि अभी पता नहीं अभिलक्ष्य क्या कर रहा होगा या खाने में क्या बनाना, मतलब कि ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है ना हमें डाइवर्ट कर जाती हैं, तो वो एक कंसंट्रेशन। एक मिनट, गलती तो यहाँ शुरू से मैं बैठती हूँ और भगवान से बात करती हूँ, ये चाहिए नहीं मुझे, ईश्वर भी नहीं चाहते। आप जो कुछ भी करती है उसमें, अभी उसमें अब आपकी डिवाइन एनर्जी जो है, चलो मैं मानती हूँ अभी कृष्णा ही है, चलो तो कृष्णा, जरा देखो अभिलक्ष्य क्या करके आता है, जरा बताओ मेरे खाने का क्या हो गया, गो डू माई वर्क। लगा दीजिए उनको लाइन पे, काम पे लगा दीजिए उनको, वैसे ही वो बैठे हैं, कोई उनको खा भी नहीं रहा। ठीक है। यू डोंट हैव टू सिट एंड टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर नहीं देखना है बैठ के, कंसंट्रेशन वगैरह ये सब नहीं है, कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, जस्ट चैट एज अ फ्रेंड। जी बिल्कुल सही। बड़ा सिंपल, सब लोग ट्राई करके देखिए एक बार। जी मैं तो जरूर ट्राई करूंगी। आपके आज जो बातें हैं इन्होंने बहुत, आपने बहुत सिंपलर वे में कही है और मुझे बहुत मतलब कि माइंड ओपनिंग है मेरे लिए, तो मैं जरूर ट्राई करूंगी इसको और अभिलक्ष्य को भी बोलूंगी। सभी लोग ट्राई करके देखिए, जी एंड यू सी व्हाट हैपेंस, यू सी व्हाट हैपेंस। मेरे ऊपर विश्वास मत रखो, उसके ऊपर तो रखो। बताइए। स्मिता जी अभी आपने बात की थी थोड़ी देर पहले कि खुद से मतलब आत्मा से संपर्क बिठाना, तो आप आत्मा से संपर्क कैसे करते हैं? नहीं, खुद से संपर्क करना वो अपने आप से संपर्क करना। आई थिंक यू आर टॉकिंग ऑटो राइटिंग, व्हाट आई डू। या ऑटो राइटिंग। हाँ, सो ऑटो राइटिंग का लॉन्ग फॉर्म इज ऑटोमेटिक राइटिंग, वेयर जहां पे मैं डिजीज सोल्स के साथ मैं कनेक्ट करती हूँ। या सो यूजुअली कभी आपका कोई नजदीकी कोई गुजर गया हो, या एक्सीडेंटल डेथ हो, सुइसाइडल डेथ हो, या इसी तरह से कोई ट्रेजिक डेथ हो, या इवन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप इतने अटैच रहते हैं कभी कभी उस सोल के साथ कि आप सोल को फ्री ही नहीं करते। वो आत्मा को गति मिलनी चाहिए ना, आप उस आत्मा को इतना जकड़ के रखते हैं, इतना याद करते हैं, बार बार रोते सालों तक, so the energy keeps cooling down. So auto writing basically is a healing process, जहाँ पे you release the diseased soul, and यहाँ when that soul gets a closure, यहाँ के लोगों को भी closure मिल जाता है। So it is basically done for closure. So like me, there must be so many other mediums, we are called mediums, who connect with the souls of the deceased. जो गुजर गए हैं उन souls के साथ हम बात करते हैं, and whatever the soul tells
me, I will tell you. कई बार लोग जो एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन जो हेवन आंसर्स वाला है वो क्वेश्चन लेके आते हैं, अभी लक्ष्य को क्या करना चाहिए, गाने में जाना चाहिए या उसको डॉक्टरी करनी चाहिए या उसको, इस तरह के सवालों के जवाब सोल्स नहीं देते. जी. No materialistic questions. They are not astrologers and they are not gods. ये दो चीजें सिर्फ आपको ध्यान रखनी है. Basically people want to know कि कैसे हैं वो लोग. You know, that's how the conversation goes. लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि वही हमारी ही आत्मा आई है. तो कॉन्वर्सेशंस में बातों में वो खुद बोलते रहते हैं, जो मैं बताती रहती हूँ आपको. उनकी वो कॉन्वर्सेशन से आपको पता चलेगा कि वही है. तो मैं तो नहीं जानती हूँ, ना आपको जानती हूँ, ना वो सोल को जानती हूँ. तो वो जो आता रहता है वहां से मैसेजेस जो आते रहते हैं वो आपको मैं बताती रहती हूँ. तो उससे वो वैलिडेशन भी मिल जाता है. I'll tell you one incident which happened long time back, जहाँ पे मैंने ऑटो राइटिंग किया था. वो शुरुआत में मैं ऐसे ही यूं ही फ्रेंड्स को वगैरह कर रही थी ऑटो राइटिंग. आई नेवर यूज्ड टू डू इट एज अ प्रोफेशनल, बट तब की वो जो बात मेरे दिमाग में ऐसी रह गई है. एक मेरी फ्रेंड थी, शी वांटेड टू नो अबाउट हर फादर, कि आई जस्ट वांट टू नो कि अब कैसे हैं, हाउ इज ही एंड ऑल दैट स्टफ. आई सेड कम वन डे. तो आ गई थी. तो हमने जब शुरू किया तो उसका नाम था गुलनाज. मैंने शुरू किया तो गुल 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 आगे जा ही नहीं रहा था. और मुझे लगा था ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बोल क्यों नहीं रहे और आगे गुल गुल क्यों करे. सो आई टोल्ड हर, आई सेड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट ये सिर्फ गुल 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 बोल रहे हैं, आगे बोल ही नहीं रहे. तो दैट लेडी बर्स्ट आउट क्राइंग. मैंने क्या किया, बोला मैंने तो कुछ नहीं बोला. क्या हो क्या गया उसको. After about 5 minutes crying, drinking water, she said, my father used to stammer. So before he used to say the word Gulnaz, that gul was coming. You know, अब ये तो मुझे नहीं पता था. So इस तरह के validation souls भी. So बहुत experiences ये auto writing के बहुत है. I must have done so many. I've been doing this in the past 22 years. So कई सालों से मैं कर रही हूँ.